हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे लिखते हैं कॉजेटिव वर्ब्स, जिसमें कि हम ग्रुप वाइज देख रहे थे। तो हमने देखा था अभी कौन कौन सी कॉजेटिव वर्ब पढ़ी है। एम्पावर, फैसिलिटेट और एक थी इनेबल्ड। चार थी, एक लास्ट कौन सी रह गई थी? एंटाइटल। तो उसको आज हम पढ़ेंगे। ये पढ़ ली थी, ये एंटाइटल आज कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट ग्रुप पे मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एंटाइटल वाला सेंटेंस, जैसे अगर मैं लिखूँ प्रमाण पत्र धारक को विशेष सदस्य लाभों तक पहुंच का अधिकार देता है। तो देखिए इसको क्या कह रहा है, ये प्रमाण पत्र धारक। प्रमाण पत्र धारक मतलब जो जिसका वो होता है, एंटाइटल्स द होल्डर, ठीक है। होल्डर को विशेष सदस्य लाभों तक पहुंचने का अधिकार देता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? प्रमाण पत्र। तो लिखेंगे द सर्टिफिकेट, फिर क्या लिखेंगे? एंटाइटल्स, अधिकार। अधिकार मतलब क्या होता है? एंटाइटल, ठीक है। देता है इसलिए हमने एस लगाया है, नहीं तो मैंने यहाँ पे एंटाइटल लिखा था। अगर इंडेफिनाइट होगा तो एस लगाएंगे, ठीक है। तो एंटाइटल्स द होल्डर टू एक्सेस एक्सक्लूसिव मेंबर बेनिफिट्स। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की है? अधिकार की बात की है, तो एंटाइटल का यूज़ किया है। द सर्टिफिकेट एंटाइटल्स द होल्डर टू एक्सेस एक्सक्लूसिव मेंबर्स बेनिफिट्स। तो प्रमाण पत्र क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है ये, फिर ये पॉजिटिव वर्ब एंटाइटल, दिस इज क्या है? ये टू एक्सेस क्या है? ये इन्फिनिटिव, और ये सब एक्स्ट्रा वर्ड्स ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा। स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे पहले के सेंटेंसेस में था। तो अभी हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं आगे सेकंड ग्रुप। तो लिखते हैं दिस कैटेगरी ऑफ वर्ब्स conveys idea of causing or arranging for someone else to perform an action or task on your behalf। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, तो ये कैटेगरी ऑफ वर्ब्स क्या बताता है? ये क्रियाओं की यह कैटेगरी किसी जो दूसरे पर्सन होती है, किसी समवन एल्स मतलब किसी अन्य इंसान, व्यक्ति को अपनी। तो सेकंड कैटेगरी क्या बताता है? वर्ब्स की ये कैटेगरी किसी दूसरे व्यक्ति को आपकी ओर से कोई काम या काम करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, या फिर
व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट करने का विचार देता है, आइडिया देता है। यही लिखा है कि ये कैटेगरी जो है वर्ब की आइडिया देती है किसी को प्रेरित करने के लिए, यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रेरित करने के लिए या फिर व्यवस्था करने के लिए किसी और के लिए, ठीक है, ऑन योर बिहाफ। तो अभी इसके देखते हैं सच दैट कौन कौन सी होती हैं इस कैटेगरी में पॉजिटिव वर्ब्स, जैसे कि कीप, पे, या फिर बोल सकते हैं एक और अगर लिखें तो इसमें यही होती हैं। बाकी जो होती हैं गेट, कीप, ये गेट है ये तो आप पढ़ चुके हैं। तो मेन इस कैटेगरी में दो ही वर्ब्स होती हैं, कीप या फिर पे। इनको भी अकॉर्डिंग टू द टेंस हम चेंज कर सकते हैं। कीप का क्या बन जाता है, केप्ट बन जाता है, पे का पेड बन जाता है पास्ट में, ठीक है। तो आगे हम अभी सेंटेंसेस लिखते हैं और इनको ट्रांसलेट करेंगे। तो आपको पहले एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि ये वर्ब्स वो वाली वर्ब्स की कैटेगरी है जिसमें हम प्रेरित या फिर व्यवस्था करने के लिए कहते हैं किसी और के लिए अपने बिहाफ पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसलेशन। सेंटेंस देख के आपको समझ आ जाएगा कौन सी कैटेगरी है ये, कैसे सेंटेंसेस होते हैं और कैसे ट्रांसलेट करना है इसको। तो जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, उन्होंने मशीन को कुछ देर तक चालू रखा। तो देखिए कौन सा टेंस है, ये है पास्ट टेंस। तो चालू रखा, तो कीप मतलब क्या होता है, रखना। पे मतलब क्या होता है, भुगतान करना, पैसे देना या कुछ भी, ठीक है। तो कीप मतलब आपको पता चला रखना, तो रखने की जो पास्ट फॉर्म है आपको पता होगी क्या होती है, केप्ट। तो आप ये बात याद रखिएगा, जो कीप है ये ऑलवेज किसके साथ आती है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ आती है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, केप्ट बन जाएगा पॉजिटिव वर्ब में। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उन्होंने, उन्होंने मतलब एक से ज़्यादा है तो कैसे लिखेंगे, दे, फिर क्या आ जाएगा, वही आएगी पॉजिटिव वर्ब। कीप का क्या बन जाएगा, पास्ट टेंस है, यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस है तो क्या लिखेंगे, केप्ट, फिर थिंग लिखेंगे, द मशीन, चालू को क्या लिखेंगे, वर्किंग फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आया है, दे क्या है, सब्जेक्ट, केप्ट आया है पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मशीन क्या है, थिंग, फिर वर्किंग क्या है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, क्यों, क्योंकि कुछ देर तक टास्क जो है वो कॉन्टिन्यू रहा है। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, ठीक है। बाकी ये एक्स्ट्रा वर्ड्स आ गए। तो दे केप्ट द मशीन वर्किंग फॉर अ वाइल। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, कीप का देख लिया, अभी एक पे का भी देख लेते हैं। मैंने नौकरानी को घर साफ करने के लिए पैसे दिए। तो आपको यहाँ तो सेंटेंस को देखकर ही पता चल गया होगा, पैसे दिए इट मीन्स पेमेंट की, पे आएगा यहाँ पे, पैसे देना पे बताया था, भुगतान किया, ठीक है, पैसे दिए। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसमें,
सब्जेक्ट क्या है, आई, पैसे दिए पास्ट है, पेड, द नौकरानी को क्या बोलते हैं, मेड, टू क्लीन द हाउस। तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है, पर्सन आ गया, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनेटिव आ गया, टू आया है क्योंकि, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो पे जो यूज़ हुआ है यहाँ पर पॉजिटिवली यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पे और कैप्ट का भी सेंटेंस देखा है, और प्रीवियस सेंटेंस भी यहाँ पर एंटाइटल कंप्लीट किया है। तो हमने यहाँ पे 2 कैटेगरी कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।